एक आवश्यक राजकाज के लिए मंत्री की तुरंत आवश्यकता पड़ी। उन्हें बुलाया गया तो मालूम पड़ा कि वे पूजा में बैठे हैं, इस समय न आ सकेंगे। काम जरूरी था। राजा ने स्वयं ही मंत्री के पास पहुंचना उचित समझा। राजा के पहुंचने पर भी मंत्री उपासना पूरी होने तक जब ध्यान में बैठे ही रहे। पूजा समाप्त होने पर जब मंत्री उठे तो राजा ने पूछा, भला ऐसी भी कौन महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए तुम मेरी उपेक्षा करके भी लगे रहे? मंत्री ने कहा, राजन, मैं गायत्री जप कर रहा था। यह महामंत्र लोक और परलोक में कल्याण के सब साधन जुटाता है। इसका फल बहुत बड़ा है। इसी की मैं तन्मय होकर उपासना करता हूँ। राजा ने कहा, तब तो इसे हम भी सीखेंगे और वैसा ही लाभ हम भी उठावेंगे। मंत्री ने कहा, सीखने में हर्ज नहीं, पर आपको वैसा लाभ न मिल सकेगा जैसा बताया गया है। श्रद्धा और विश्वास के बिना मंत्र भी फल नहीं देते। मंत्र सीखने से पहले आपको श्रद्धा की साधना करनी चाहिए। राजा जिस काम से आए थे वो मंत्र न करके वे वापस चले गए, पर उस मंत्र की बात उनके मस्तिष्क में जमी ही रही जिसे मंत्री इतना महत्व देते हैं। एक दिन राजा ने प्रसंगवश मंत्री से पूछा, श्रद्धा के बिना मंत्र क्यों फल नहीं देता? मंत्री ने कुछ उत्तर न दिया, चुप हो गए। पर थोड़ी देर में एक बालक कर्मचारी उधर से निकला तो मंत्री ने उसे पास बुलाकर आज्ञा दी, राजा के गाल पर एक चपत लगा दो। बालक इस आज्ञा को सुनकर सन्न रह गया, पर उसने वैसा किया नहीं। मंत्री ने 2-3 बार वही आज्ञा दी तो भी उस लड़के ने मंत्री का कहना नहीं माना और चुपचाप खड़ा रहा। मंत्री की असभ्यता देखकर राजा को क्रोध आया और उसने लड़के को आज्ञा दी कि इस मंत्री के गाल पर 2 चपत लगाओ। कर्मचारी लड़के ने तुरंत मंत्री के गाल पर 2 चपत जड़ दिए। मंत्री ने नम्रतापूर्वक कहा, राजन, यह आपके प्रश्न का उत्तर है। लड़के ने मेरा कहना नहीं माना। उसने आपको वैसी आज्ञा का अधिकारी और मुझे अनधिकारी माना। मंत्रों की भी यही बात है। वे श्रद्धावान और सत्पात्र की ही इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए आपको अधिकारी बनने के लिए मैंने कहा था और मंत्र जप से भी पहले श्रद्धा सदाचार को अपनाने की प्रार्थना की थी। रूपगर्विता अप्सरा वशु अपनी पूर्ण साज सज्जा के साथ चल दी महर्षि दुर्वासा को उनके तप से विचलित करने के लिए। वशु ने सोचा, सर्वत्र मेरा ही प्रभुत्व क्यों न रहे। सारा वन प्रांत गूंज उठा उसके थिरकते गीत और पायलों की झंकारों से। दुर्वासा की कुटिया के समीप ही वह जा पहुंची। उन्मादकारी स्वर लहरी महर्षि के कर्णकुहरों में प्रवेश करने लगी। ऋषि का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने योग दृष्टि से देखा तो सब कुछ समझने में उन्हें देर न लगी। अप्सरा उन्हें लुभाने और पथभ्रष्ट करने आई है। तप को वासना परास्त करे, ये कल्पना उन्हें बुरी लगी। उन्हें क्षोभ हो आया, आंखें लाल हो गईं। कुटी से बाहर निकलकर उस रूपगर्विता की थिरकन को एक क्षण के लिए ऋषि ने देखा और कहा, अभागी, तुझे जो सौरभ मिला था उससे तू जगती की प्रसुप्त भक्ति भावना को जगा सकती थी, सरसता को अमृत की दिशा में मोड़ सकती थी, पर हाय री मूर्खा, तू तो उल्टा ही करने को उद्यत हो गई। जा, अपने कर्म का फल भोग। तू पक्षी की योनि में मारी मारी फिरेगी। तेरे 4 पुत्र होंगे पर वे अपंग ही बने रहेंगे। महर्षि का शाप मिथ्या कैसे होता? वशु अप्सरा का कलेवर छोड़ एक चिड़िया बन गई। अंडे दिए, उनसे 4 बच्चे निकले, पर वे चारों ही अपंग थे। रूपगर्विता अप्सरा के पास अब पश्चाताप ही शेष था। कला की देवी वशु अपने नृत्य संगीत से आज भी दुर्वासना को भड़काकर जनमानस में अपनी प्रभुता जमाने में संलग्न है, पर लक्ष्य भ्रष्ट होने के कारण निराश्रित पक्षी की तरह ही उसे इधर उधर मारी मारी फिरना पड़ रहा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही बच्चे कला के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, पर वासना का लक्ष्य बन जाने से तो वे अपंग ही रहेंगे। कला की अप्सरा को आज भी शापित वशु की तरह पश्चाताप करना पड़ रहा है। वासना के लिए उसका किया हुआ नृत्य भला और किसी परिणाम पर पहुंचता भी कैसे? कौरवों की राजसभा लगी हुई है। एक और कोने में पांडव भी बैठे हैं। दुर्योधन की आज्ञा पाकर दुशासन उठता है और द्रौपदी को घसीटता हुआ राजसभा में ला रहा है। आज दुष्टों के हाथ उस अबला की लाज लूटी जाने वाली है। उसे सभा में नंगा किया जाएगा। वचनबद्ध पांडव सिर नीचा किए बैठे हैं। द्रौपदी अपने साथ होने वाले अपमान से दुखी हो उठी। उधर सामने दुष्ट दुशासन आ खड़ा हुआ। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी राजों महाराजों पितामहों को रक्षा के लिए पुकारा, किंतु दुर्योधन के भय से और उसका नमक खाकर जीने वाले कैसे उठ सकते थे। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। अंतर्यामी घटघटवासी कृष्ण दौड़े आए कि आज भक्त पर भीड़ पड़ी है। द्रौपदी को दर्शन दिया और पूछा, किसी को वस्त्र दिया हो तो याद करो। द्रौपदी को एक बात याद आई और बोली, भगवन, एक बार पानी भरने गई थी तो तपस्या करते हुए ऋषि की लंगोटी नदी में बह गई, तब उसे धोती में से आधी फाड़ कर दी थी। कृष्ण भगवान ने कहा, द्रौपदी अब चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। और जितनी साड़ी दुशासन खींचता गया उतनी ही बढ़ती गई। दुशासन हार कर बैठ गया, किंतु साड़ी का ओर छोड़ ही। यदि मनुष्य का स्वयं का कुछ किया हुआ न हो तो स्वयं विधाता भी उसकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि का विधान अटल है।
जिस प्रकार विधान लगाने वाले विधायकों को स्वयं उसका पालन करना पड़ता है, वैसे ही ईश्वरीय अवतार महापुरुष स्वयं भगवान भी अपने बनाए विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इससे तो उनका सृष्टि संचालन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस संबंध में उन लोगों को सचेत होकर अपना कर्म करना चाहिए जो सोचते हैं कि भगवान सब कर देंगे और स्वयं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। जीवन में जो कुछ मिलता है अपने पूर्व या वर्तमान कर्मों के फल के अनुसार। बैंक बैलेंस में यदि रकम नहीं तो खातेदार को खाली हाथ लौटना पड़ता है। मनुष्य के कर्मों के खाते में यदि जमा में कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं मिलने का। कर्म की पूंजी जब इकट्ठी करेंगे तभी कुछ मिलना संभव है।